The T-shirt being presented will be worn by the Junior World Cup Team India. कि जो सर्वोपरि नाम आता है हॉकी का नाम इसलिए आता है कि हमारे देश ने पूरे विश्व के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया है, जो है 8 गोल्ड मेडल्स का। ओलंपिक के अंदर 8 गोल्ड मेडल, वो भी 2 लगातार हैट्रिक के रूप में। Honor and privilege to be here today, to be a part of this historic occasion in a historic location, venue. Just to give you a little idea, sir, I don't know how much you know about the family of Mewar. It's a 1500-year-old unbroken generation that is serving the people of Mewar and serving our ruler, who's Ekling ji. बहुत ही प्राउड मोमेंट है, गर्व का मोमेंट है कि इंडिया में फिर राजस्थान में और राजस्थान के अंदर उदयपुर में ट्रॉफी को अनवेल किया जा रहा है। और उदयपुर में भी महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल जो पैलेस के कॉम्प्लेक्स के अंदर है, वहाँ पर इस ट्रॉफी को वेलकम करके अनवेल किया गया है। तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। क्या शुभकामनाएं देंगे आप भारतीय हॉकी टीम को कि कैसे खेले और ये ट्रॉफी अपने घर में ही रख ले? नहीं, बिल्कुल मैं वही कहना चाहूँगी कि दे शुड गिव देयर वेरी बेस्ट and we would love to welcome the Indian team once they have won the trophy. Along with the trophy, we would love to welcome them again in the palace. Thank you so much. जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आज उदयपुर राजस्थान में जो हमारे देश का एक ऐसा प्रांत है जहाँ से वीरों ने जन्म लिया, वीरता की भूमि कहलाता है, त्याग की भूमि कहलाता है, स्वाभिमान की भूमि कहलाता है। तो आज इस हमारे ऐतिहासिक नगर के अंदर हॉकी इंडिया, जूनियर हॉकी इंडिया वर्ल्ड कप का जो टूर्नामेंट होने वाला है, उसकी ट्रॉफी को अनवेल किया, उसका हम लोगों ने यहाँ पर अनावरण किया है। और महारानी साहिबा ने प्रीति कुमारी जी और हमारे जितने पदाधिकारी हॉकी इंडिया से, राजस्थान हॉकी से, राजस्थान हॉकी की हॉकी राजस्थान हॉकी इंडिया और जितने उदयपुर के हमारे खिलाड़ीगण सब मौजूद थे आज। और उन बच्चों के साथ जो हमारे देश के भविष्य है, उन बच्चों के सामने उसका ट्रॉफी के बारे में बातें जो की गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि यह स्कूल ही इसीलिए बनते हैं कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, तो कुछ उनको प्रेरणादायक चीज़ें मिलें उनको। तो आज समझता हूँ कि ये हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में जो बातें हुई हैं, तो हमारे इन बच्चों के दिलो दिमाग पे उसका भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा और वो अपने अपने खेलों में, अपने अपने उन व्यक्तिगत गुणों में जिसमें वो माहिर हैं, उसको और एक्सट्रीम तक ले जाएं, उसको आगे तक बढ़ाएं, ताकि वो अपने शहर का नाम, स्कूल का नाम, माँ बाप का नाम, देश का नाम ऊपर कर सके। तो ये सबसे बड़ी विचार मैं अपने लेकर चलता हूँ कि भविष्य, बच्चे ही हमारे भविष्य हैं और उनको हमको प्रेरणादायक चीज़ें देना चाहिए। आज मेरा मैं उसको म्यूज़ियम ही कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है कि इसके अंदर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस जगह पे। और जो आर्ट देखा मैंने, जो एंशियंट किस तरह से रिसाइकलिंग हमारे कागज़ों की होती है, उसको देखा हमने, कपड़ों की होती है और कई ऐसी बातें हैं जो शायद मुझे अपने स्कूल में ना मिली हों, लेकिन आज मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो डेफिनेटली ये भी मेरे दिलो दिमाग पे एक इम्पैक्ट डालती हैं और मैं आने वाले टाइम में जब बच्चों के पास जाऊंगा तो ऐसी बातें उनको ही बताऊंगा कि ऐसे ऐसे स्कूल देखे जहाँ पर कई चीज़ें जो रिसाइकिल होती हैं, इनमें हमारे देश का जो पर्यावरण है वो भी हम उसको अच्छी ढंग से संचालित करने का अवसर प्राप्त करते हैं। रहा हॉकी की बात, तो डेफिनेटली हॉकी ने हमको बहुत बड़ा एक सम्मान दिया है, देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। और वो है हमारी स्वर्ण जो युग था, जिसके अंदर 6 मेडल्स, एक इनेरो भारत ने जीते, 2 ओलंपिक के मेडल हमने बाद में जीते, हमने 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते, 1 हमने सिल्वर मेडल जीता। तो भारत का हॉकी में इतिहास 13 मेडल्स का है, जो कि किसी देश के पास में नहीं है। तो इन चीज़ों को हमको आगे बढ़ाना है, लेगेसी को आगे बढ़ाना है, हमारी विरासत की जो चीज़ें हैं उनको हमको आगे संभाल के रखना है और आगे बढ़ाना है। उस संभालने के अंदर जो आते, एक तो लाइन क्रम है, तो आज मैं हूँ कल दूसरा आएगा बस, लेकिन वो जो दूसरा है वो भी इसको आगे बढ़ा के चले, उसी नज़र से देखे कि हमने कैसे अपनी उस विरासत को आगे बढ़ाना है। तो मैं इसको इस भूमिका को बहुत अहम मानता हूँ और आज जो मैं भूमिका कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए पर्याप्त नहीं है और भी मुझे कुछ करने की जरूरत है, मैं उसको करने की कोशिश करूंगा। सर, भारत देश की मेजबानी में हो रहा है तो किस तरह से मैं समझता दुनिया के अंदर भारत से अच्छा मेजबान देश कोई नहीं हो सकता। एक ऐसा देश
जिसका पहला लफ्ज़ ये है हमारे घर पधारो, हमारे घर में आप पधारें, हमारे देश में पधारें, तो इससे अच्छा तो देश कोई हो ही नहीं सकता जैसा देश भारत है। और ख़ास तौर से मेहमान नवाजी, ये तो हमारी एक परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को निर्वाह हम सभी कर रहे हैं। और आज के दौर में जैसा आपने सवाल पूछा, तो वो पूरे देश के कंट्री यहाँ आने के लिए लालियत होते हैं कि हम कब भारत पहुँचे। हाँ, ये ज़रूर है कि ये अब कंपटीशन है, और इस कंपटीशन में भारत को अपना पूरा जोर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। हम 2 बार इसको जीत चुके हैं, और 3rd टाइम इसको आगे बढ़ाने में हमारे जो खिलाड़ी हैं वो प्रयासरत हैं। और पद्म भूषण श्री जय जी उसके इंचार्ज हैं इस टीम के, और उनको भी ये दायित्व दिया गया कि उस टीम को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां पर हम सब उसको देखना चाहते हैं, और वो है भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल करना। सर, आप भी उम्मीद करते हैं भारत में ही रहे ट्रॉफी, किस तरह की उम्मीद करते हैं? जब मैंने गोल्ड मेडल की बात की तो मैं तो उम्मीद करूंगा, और उम्मीद ही तो एक हमारे लिए प्रयास होते हैं कि उस उम्मीद के लिए हम सब प्रयास करते हैं। हम किसी अच्छी बेहतरी के लिए, किसी उम्मीद पाने के लिए जो काम करते हैं, वो उम्मीद ये है कि हम द बेस्ट हमको मिले, और वो इसके अंदर गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भारत की टीम भारत के इस भूमि के ऊपर और धरा पे हमारे लाखों लोगों के बीच में हमारी जब टीम खेले तो पता लगे कि चैंपियन खेल रही है, और चैंपियन खेल कर उसको गोल्ड मेडल हासिल करे, तो ये भारत के लिए तो मैं समझता हूँ बहुत ही सम्मान की बात होगी हम सभी के लिए। क्योंकि ये जो आज ट्रॉफी का अनावरण हुआ है और हो रहा है, जो अलग अलग हमारे राज्यों के अंदर से होती पूरे देश का भ्रमण करती हुई तमिलनाडु पहुंचेगी, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसका भी सम्मान हमें करना है कि हमारी भावना उसके साथ हर नगर की, हर शहर की, हर प्रदेश की भावनाएं जुड़ती चली जाती हैं, और जब भावनाएं जुड़ती हैं तो उसका इम्पैक्ट वो ट्रॉफी के रूप में हमारी टीम के ऊपर एक दायित्व बन जाता है कि इसको जीते, और उनको जीतना ही होगा। एक्चुअल क्या है, ये ट्रॉफी हॉकी इंडिया ने जब डिसाइड किया तो ये डिसाइड हुआ था कि एक स्टेट में एक जगह ये ट्रॉफी जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आने के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद गुजरात, तो गुजरात का नियरेस्ट उदयपुर ही हमारा प्लेस था। और उदयपुर बहुत खूबसूरत शहर है, तो पूरे देश से ट्रॉफी को लाने वाले लोग जो घूमते हुए आ रही है, उनको लगे कि राजस्थान का ऐतिहासिक स्थल पर हम जा रहे हैं, इसलिए हमारा उद्देश्य था कि उदयपुर में ये ट्रॉफी का अनावरण हो, राजस्थान की होस्टिंग उदयपुर को मिले। तो और इससे क्या होगा, उदयपुर में हमारी जो नए बच्चे की जनरेशन है उसको, आज ओलंपियन अशोक जी हैं, ट्रॉफी के बच्चे साथ फोटो खिंचा रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में मुझे लगता है कि उदयपुर की हॉकी में और निखार आएगा। और इस ट्रॉफी के टूर से हमारे राजस्थान के खिलाड़ियों को, आज हमारे राजस्थान के लगभग 20 जिलों के खिलाड़ी और पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं, उनको बड़ा नया मोटिवेशन मिलेगा। आने वाले वर्ष में राजस्थान की हॉकी और ऊपर बढ़ेगी।